नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं, अगर आप क्लास 10th या 12th एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो, लेकिन आप एडमिशन ले रहे हो टीओसी के बेस पे। टीओसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। यानी कि मान लो आपने सीबीएसई बोर्ड में अपनी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आपका जो रिज़ल्ट आया है 10th या 12th का, उस रिज़ल्ट के अंदर मान लो आपके पास 1 2 3 4 5, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब 5 सब्जेक्ट आपके पास टोटल है आपके रिज़ल्ट के अंदर, लेकिन टोटल 5 सब्जेक्ट्स के अंदर हुआ क्या, 5 में से आप 3 में ही पास हो पाए। आप इसमें पास हो गए, इसमें पास, लेकिन आप 2 में फेल हो गए। क्या हो गए? आप 2 में फेल हो गए। एनयूएस बोर्ड का ये रूल कहता है कि अगर आप एनयूएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल होकर, तो आपका एडमिशन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में होगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो आपको जब भी एनयूएस की ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी तो उसके अंदर मिनिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसलिए एनयूएस का एक रूल बन गया। ये रूल एनयूएस के अधिकारियों प्लस एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। जब ये एनयूएस बोर्ड बना था, जब सही भाई। अब रूल क्या कहता है कि आपको एनयूएस बोर्ड के अंदर मिनिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा अंडर द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, जिसमें आप जो भी सब्जेक्ट में चाहते हो आप 3 सब्जेक्ट ले लो। मान लो कि जिसमें आप फेल थे 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट ये ले लो। अब या तो इनको चेंज भी कर सकते हो सब्जेक्ट को, अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट हार्ड है तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट ये हो गया। अब एक सब्जेक्ट इन तीनों जिसमें आप पास हो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले लो जिसमें आपके मार्क्स कम है, तो आपके टोटल हो गए 3 सब्जेक्ट, और आप इन 3 सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दो। क्या होगा? इन 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम करवाया जाएगा। अब क्या हुआ दोस्त, बच गए वो 2 सब्जेक्ट जिसके अंदर आप पास हो। अब इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर जो आपको मार्क्स मिले हुए हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को एज इट इज़ एनयूएस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जब एनयूएस का ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलेगा इन 3 सब्जेक्ट का जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका, और उसी के अंदर जो आपका मार्क्स ट्रांसफ़र किया गया उस 2 सब्जेक्ट को ऐड करके ही मिलेगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट ये प्लस 2 जिसका हमने टीओसी किया, यानी कि मार्क्स को जो आपको क्रेडिट मिला हुआ था उस क्रेडिट को हमने क्या कर दिया, एनयूएस बोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसी को टीओसी कहा जाता है। अब टोटल आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 सब्जेक्ट का मिलेगा, क्योंकि आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और 2 सब्जेक्ट की टीओसी करवा ली। तो इसको ही कहा जाता है एनयूएस का टीओसी सिस्टम। तो बहुत बेहतर सिस्टम भी है। अब क्या होगा दोस्त, आप ऑन डिमांड के अंदर एग्जाम दे सकते हो, 10th में हो या 12th में हो। टीओसी का मतलब ये हुआ। लेकिन टीओसी करवाने वाले बच्चों को कुछ यहाँ पे बात है जो आपको मैं बता देता हूँ दोस्त। इनको मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और जो कि आप सभी को मानना कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका टीओसी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो आप सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका ये रिज़ल्ट आया है ना, तो आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, एंड किसी भी बोर्ड में हो आप, तो आपको एक जो फेल्ड मार्कशीट होता है दोस्त, एक फेल्ड मार्कशीट आपको उस स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है जिस स्कूल के अंदर या जिस भी स्टेट बोर्ड में या जिसमें भी वो आप फेल हुए। मान लो सीबीएसई में, किसी भी स्टेट बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड, किसी में आप फेल हुए हो, तो फेल्ड मार्कशीट, लेकिन दोस्त याद रहे ये ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। फेल्ड मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। इसकी एक हार्ड कॉपी आपको क्या करना होगा दोस्त, एनयूएस के हेड ऑफिस में सेंड करना होगा। हेड ऑफिस का एड्रेस ये है, आपको इस एड्रेस पे अपना हार्ड कॉपी जो एडमिशन आप करोगे उसका फॉर्म के साथ, यानी कि आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो टीओसी की जो भी अप्लाई करता है, तो टीओसी के मार्क्स सक्सेसफुली आपके रिजल्ट में शो हो, इसके लिए ही आपको जो अपना फेल्ड मार्कशीट है इसको क्या करना होगा, जो आपने एडमिशन करवाया है उसका पूरा एडमिशन फॉर्म के साथ टीओसी के लिए अपना ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस के हेड ऑफिस में सेंड करना होगा। ये है दोस्त हेड ऑफिस का एड्रेस। क्लियर है? अब आपको ये कब सेंड करना है, ये आपको सेंड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन से दोस्त 10 डेज। ठीक है? आप इतना 10 दिन ही लेकर चलना है ना, 15 डेज कभी कभार टाइम देता है एनयूएस बोर्ड, लेकिन 10 दिनों के अंदर विदिन 10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट सेंड कर देना है। तभी आपकी एनयूएस के अंदर टीओसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और आपके रिजल्ट के अंदर वो शो होगा। अब जिसका शो नहीं हो रहा, या तो उन्होंने 10 दिन के बाद सेंड किया है, या
उनकी टीओसी उनको मिली नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट मिली नहीं एनएस बोर्ड की, इसलिए टीओसी आपका शो नहीं हुआ। अब फिर से आपको अप्लाई करने के लिए टीओसी की लेट फीस पे करनी होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 750 रुपीज़ होती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जिसका नहीं शो हुआ बाई चांस, तो उनको लेट फीस के साथ पे करने के बाद लेट फीस की रिसिप्ट प्लस ओरिजिनल मार्कशीट सेंड करके टीओसी लेना होता है। दोस्त ये होता है पूरा टीओसी का प्रोसेस। और बिना ओरिजिनल मार्कशीट या बिना हार्ड कॉपी सेंड किए आपकी टीओसी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और आपको टीओसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्त। इसलिए जो हमसे एडमिशन करवाते हैं ये सब काम उनका हम ही कर देते हैं, तो उनको टेंशन होती नहीं। क्लियर है दोस्त? तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। एडमिशन के लिए ऑन डिमांड अभी एडमिशन चल रहे हैं आपके। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो जनवरी के महीने में, फरवरी एंड मार्च का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर जून के बाद जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो डेट्स अप टू यू, जब भी आप चाहते हो ले सकते हो एडमिशन। इसे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। दोस्त कॉल में तो बहुत सारे लोग एक ही टाइम कॉल कर रहे होते तो मैनेज नहीं कर पाती टीम, इसलिए आप व्हाट्सअप कीजिए, रिप्लाई का वेट कीजिए। आप दोस्त जल्द से अपना एडमिशन करवा सकते हो। एनुअल के अंदर गारंटेड पास करवाने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, ताकि दोस्त हम आपको गाइड कर सके और बेस्ट गाइडिंग के साथ आप पास हो सको। चलिए दोस्तों, मिलते हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप एनुअल के अंदर नए हो या एनुअल बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो या एनुअल बोर्ड के अंदर आप आ ही गए हो, तो ये फैमिली हमारे एनएस बोर्ड की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एनएस के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल पे देख सकते हो। नमस्कार दोस्त।